फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है और जो इंडेक्सेस हैं लाइक डाउ जोन्स, नैस्डैक, तो इन सब पे भी थोड़ा सा बात करेंगे, बिटकॉइन पे भी बात करेंगे। तो आज की वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये वीकली टॉक है। तो इस वीक जो कुछ भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो इवेंट्स हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो स्टे ट्यून्ड। फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर हम बात करें कि ये जो पैटर्न बना हुआ है ये फ्लैग पैटर्न कहा जाता है और जापानीज़ कैंडल स्टिक में इसको बजूका कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहला जो सपोर्ट था वो 25,380 से 400 का था, जो कि ब्रेक हो चुका है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है, जो कि मतलब पिछले 2.5-3 महीने से एक अच्छा खासा सपोर्ट था। इवन हम उसके प्रीवियस भी देखें तो इस जोन पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे इस लेवल के आसपास 25,150, 25,100 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी नेक्स्ट सपोर्ट है वो 25,000 और 25,100 के आसपास है। तो अगर निफ्टी को रिवर्सल लेना होगा तो निफ्टी यहीं से रिवर्सल लेगी। मुझे लग रहा था कि मतलब ये जो कैंडल बना हुआ था, मतलब ये पैटर्न, तो यहाँ से आके जैसे फॉल हुआ, फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब फ्राइडे को थोड़ा सा रिवर्सल आएगा 250-300 के आसपास, तो एटलीस्ट क्लोजिंग आएगी। तो इससे क्या होता है ना, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मतलब हो जाता है, एक पॉजिटिव थोड़ा सा रहता है कि चलो भाई मार्केट रिकवर मोड में आ गई है। बट अभी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 25,150 के आसपास, जो कि मतलब थोड़ा सा है, मतलब डर है। और अगर नेक्स्ट वीक में 25,100 या फिर 25,000 का लेवल ब्रेक होता है तब थोड़ा सा सिनेरियो और मतलब बेकार हो सकता है। ये रिवर्सल का जो रीज़न है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल है। मैं एक सेकेंड दिखाता हूँ। तो अगर हम मंथली चार्ट पे आरएसआई देखें तो अभी जो आरएसआई है वो ऑलमोस्ट 65 के आसपास है। ठीक है, और ये जो ऑल टाइम हाई गया था वो 83-84 के आसपास गया था। ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, बट अभी रिसेंटली जो हाइक लगा था इसका, और उस पर भी मैंने एक बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनाई है कि मतलब जब भी आरएसआई 80-85 के आसपास जाता है वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलता है। बट अभी जो करेक्शन आया था वहाँ पे जो आरएसआई था वो ऑलमोस्ट 50 के आसपास आ गया था, 50-53। और जब भी 50 के आसपास आया है पास्ट में, हिस्ट्री में, तो वहाँ से भी एक रिवर्सल आया है। अभी अगर हम देखें तो अभी 65 के आसपास आरएसआई आ गया है मंथली पे। अगर हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, वीकली पे देखते हैं, तो वीकली पे क्या है कि वीकली पे ये ऑलमोस्ट 59-60 के आसपास चल रहा है। अभी जो रिसेंट 65 के आसपास था वीकली पे, क्योंकि जब निफ्टी 25,600 के आसपास गई थी उस टाइम पे, तब अगर हम इसको वीकली से डेली पे लाते हैं तो डेली में ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो अभी है ये 48 के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, क्योंकि अगर 20 ये में भी देखें तो उसके नीचे अभी निफ्टी ट्रेड कर रही है। बट अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी को, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि निफ्टी जो है ओवर सोल्ड जोन में दिख रही है, मतलब 15 मिनट पे। क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस डाला था, मतलब शॉर्ट्स यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और उसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो जब भी निफ्टी जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर निफ्टी 25 या 25 के नीचे जाती है, उसका आरएसआई जाता है, तब क्या हुआ है कि एक अच्छा खासा करेक्शन या फिर रिवर्सल देखने को मिला है हमें। जैसे यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट इस जोन पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें तो यहाँ पे जो लो लगा है वो लगा है 24,480 के आसपास से, और इसका जो रिसेंट हाई लगा है वो मतलब 120 पॉइंट का। बट उसके आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक ऑलमोस्ट 24,600 से लेके 24,900, मतलब 300 पॉइंट का एक रिवर्सल देखने को मिला है। अभी अगर हम इसके और पीछे जाएं तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा हमें देखने को मिला है रिवर्सल। मतलब ऑलमोस्ट देखें तो 21,800 से इसका जो रिसेंट हाई देखें जहाँ पे यहाँ पे, तो 23,200 का। ठीक है, और पीछे जाएं थोड़ा सा हम तो यहाँ पे है, इस जोन पे है, इस जोन पे है, इस जोन पे। तो यहाँ पे भी एक बेसिकली क्या है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब भी निफ्टी 20-25 के आसपास आरएसआई उसका गया है, तब एटलीस्ट 300-400 पॉइंट का एक रिवर्सल देखने को मिला है।
और अगर हम ट्रेंड लाइन भी देखते हैं तो ट्रेंड लाइन पे भी ये हमें दिख रहा है कि यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ से हुआ, फिर यहाँ से फिर हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ से रिवर्सल होता है या नहीं? अगर रिवर्सल नहीं होता है तब तो 24,880 आएगा, बट अगर यहाँ से निफ्टी रिवर्स हो जाती है तब बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो अपना पैटर्न है ये ब्रेक नहीं होगा, ऑल्दो ब्रेक हो चुका है, मतलब अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो। बट लॉन्ग टर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिले नेक्स्ट वीक में। क्योंकि अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो इसका जो RSI था वो ऑलमोस्ट 18-19 के आसपास आ गया था। फिर वहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल आया, एक टाइम पे 425 के आसपास भी निफ्टी गई थी फ्राइडे के दिन, बट वहाँ से फिर से एक फॉल देखने को मिला, और वो फॉल जो था उसकी वजह से निफ्टी फिर से, इसका जो RSI है वो 31 के आसपास आ गया। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। अभी अगर हम निफ्टी का PE देखें, अगर हम निफ्टी के PE की बात करें तो 22.6 आ चुका है, जो कि मतलब अगर हम पिछले 10 साल का देखें तो अंडर वैल्यूड है। इसका जो ऑन एन एवरेज PE होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 24 के आसपास, बट अभी क्या है कि अभी इसका जो PE है वो 22 के आसपास आ रहा है, अगर हम पिछले 10 साल का देखें तो। अगर हम डाउ जोन्स के PE की बात करें तो ऑलमोस्ट 24.5 के आसपास चल रहा है अभी, जो कि मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ के PE से तो हमारा थोड़ा सा डाउन है। डाउन का मतलब है कि अपनी जो इंडेक्स है वो अंडर वैल्यूड है, अगर PE के कंपैरिजन में बात की जाए तो अदर कंट्री, मतलब जो अदर इंडेक्सेस हैं, जैसे डाउ जोन्स हो गया, एक टाइम पे डाउ जोन्स 24 के आसपास था और निफ्टी का जो PE था वो ऑलमोस्ट 23.5 के आसपास चला गया था। अभी निफ्टी के गिरने के 2-3 रीज़न्स हैं। एक, अगर आपको याद होगा कि रिलायंस का एक न्यूज़ आया था, उसकी वजह से रिलायंस ऑलमोस्ट 2-2.5% गिर चुका था एक ही दिन में। उसके बाद से उसमें भी थोड़ी बहुत फॉल देखने को मिली। उसके बाद से जो अभी TCS का रिज़ल्ट आया है वो भी कुछ खास नहीं है, और TCS के रिज़ल्ट की वजह से जो IT सेक्टर है वो भी थोड़ा सा डरा हुआ है और उसमें भी फॉल देखने को मिला। तो अगर निफ्टी की बात करें कि नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म कर सकता है, तो अपना जो अभी नेक्स्ट सपोर्ट है वो 25,000 का है, और वर्स सिनेरियो में ये जो है वो 24,800-880 के आसपास ही रहने वाला है। मतलब अपना जो एक लेवल है वो 25,100 से लेकर 24,800 का है। मतलब यहाँ से 300 पॉइंट, 300-350 पॉइंट ही देख रहा हूँ मैं नीचे। अगर ऊपर साइड में देखें तो ऊपर साइड में, क्योंकि अभी एज सच कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट एकदम से 24,800 ब्रेक करके 24,000 या 24,500 आ जाए, ठीक है। ऑल्दो हर चीज़ पॉजिटिव है, मतलब न्यूट्रल मोड में चल रहा है अभी। तो न्यूट्रल मोड में अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, जैसे अभी JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी कि मतलब निफ्टी 30,000 तक पहुंच जाएगी, और मैंने बहुत पहले बताया था कि निफ्टी जो है 31 तक जा सकती है, 31,000 तक, और उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, वो भी मैंने शेयर किया था। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी अगर वर्स्ट सिनेरियो में 25,000 या फिर 24,800 जाता है तब फिर वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। तो अगर 25,000 ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है कि मतलब ये वीक ऐसे ही निकल जाए, मतलब जो नेक्स्ट वीक है मंडे टू फ्राइडे ऐसे ही निकल जाए, फिर मोमेंटम हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो। बट अगर इस मंडे या फिर ट्यूसडे से रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है तब हमें थर्सडे और एट एंड ऑफ दिस वीक हमें मतलब फ्राइडे तक एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग होगी उस टाइम पे हम 25,300, 25,400 के आसपास कहीं खड़े होंगे। मतलब बेस्ट सिनेरियो में हो सकता है 25,400 भी पहुंच जाए। अगर वर्स्ट सिनेरियो रहा तो हम 25,000 और 24,800 के बीच में कहीं जूझ रहे होंगे, ठीक है। अगर हम रिलायंस की बात करें वीकली पे, तो वीकली पे थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, मतलब डाउन की तरफ। बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे इसका जो RSI है 53 के आसपास आ चुका है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है वो है 1480 से 1500 का। लास्ट टाइम 1490 के आसपास लो लगा था, और अभी अगर देखें तो थोड़ा सा रिवर्सल भी आया था लास्ट टाइम पे। तो अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रिलायंस ठीक ठाक दिख रहा है, और मतलब देखो मेन क्या होता है ना कि जब स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचता है तो वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है। और अगर रिलायंस की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई था उसी के आसपास पहुँच गया था ये। इसका जो ऑल टाइम था वो ऑलमोस्ट 1560 के आसपास था, और ये 1550 तक पहुँच गया था, ठीक है। 1550 पहुँचने के बाद ऑलमोस्ट वहाँ से एक फॉल देखने को मिला है।
तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें एक बार फिर से रिकवरी दिखे और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो, और ट्रेंड रिवर्सल जैसे होगा फिर ये 1600, 1650, 1700, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अगस्त और सितंबर एंड तक, मतलब सितंबर मिड और सितंबर एंड तक ये 1750 या फिर 1800 तक दिख सकता है। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ऑलमोस्ट 2020 के आसपास गई थी, और वहाँ से अभी जो करेक्शन आया है 1938, 1940 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो अभी अगर हम देखें डेली कैंडल पे, तो डेली कैंडल पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो जोन है ना, बेसिकली ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा इस जोन पे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब अगर 2020, 2050 आ जाता है ईजिली तभी कुछ हो सकता है। अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक यहाँ पे कहीं पे भी क्लोजिंग आती है 2020, 2040 के आसपास, तो समझ लो कि मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो गाड़ी निकल पड़ेगी, ठीक है। बट अगर यहाँ से ये लेवल ब्रेक होता है जो 1920 के आसपास है, तो अगर 1920 का लेवल ब्रेक होता है फिर ये, मतलब 1940 का लेवल अगर ब्रेक होता है, सॉरी 1980 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये 1920 के लिए आएगी। अगर 1920 आ जाता है इसमें तब तो निफ्टी मतलब हो सकता है 24,500 भी पहुंच जाए, बट नो वन नोस। अभी तो यही दिख रहा है कि मतलब यहाँ पे 1920 से 1960 का जो एक गैप, एक रेंज है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है, ठीक है, इस जोन पे। तो अगर यहाँ पे 1950, 1960 के आसपास आके एक रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल होता है तब तो अच्छी बात होगी। बाकी अभी देखते हैं, ऊपर की साइड में 2040 का ही रेजिस्टेंस रहेगा, 2040, 2050 का, और नीचे की साइड में 1960 का एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर डाउ जोन्स की बात करते हैं तो डाउ जोन्स जो है अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ठीक है। और डाउ जोन्स और जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस हैं सब ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। मतलब ऑल, कुछ को छोड़ दिया जाए, जैसे जापान की निकाई है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ठीक ठाक चल रहे हैं। इवन अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स जून में 42,000 पे था, ठीक है, 42,000 पे। 42,000 का जैसे ही ब्रेकआउट आया ये ऑलमोस्ट 45,000 तक आ चुका था। अभी अगर देखें तो थोड़ा सा ये भी नीचे आया था, बट यहाँ पे लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में, मतलब 1-2 महीना तो बहुत हो गया, जुलाई एंड तक ये 45,000 ब्रेक करके ऑल टाइम हाई बना लेगा। S&P ने अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। तो अभी सारी चीज़ें जो हैं, मतलब ट्रम्प को छोड़ के जो US की पॉलिटिक्स है उसको छोड़ दिया जाए तो हर चीज़ पॉजिटिव है। इवन जो टैरिफ का चल रहा था वो भी कुछ टाइम के लिए अभी इग्नोर हो रहा है, ठीक है। वो अभी क्या हुआ था कि मतलब इलॉन मस्क ने अपनी अमेरिकन पार्टी करके न्यू पार्टी स्टार्ट की है, तो उससे कुछ खास इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है जियोपॉलिटिक्स पे या फिर स्टॉक्स पे। बट उसके अलावा हर चीज़ सही चल रही है। इवन बिटकॉइन भी ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। अभी बिटकॉइन देखे तो बिटकॉइन ऑल टाइम जो हाई बना था वो ऑलमोस्ट 1,18,000 के आसपास बना था, और उसके बाद से थोड़ी बहुत मतलब ऑलमोस्ट 1,18,800 के आसपास। उसके बाद से नीचे भी आया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई। जब ये 1,08,000 के आसपास था तब मेरा था कि मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, एंड करना चाहिए, बट आई कुडंट। और उसके बाद से बेसिकली मैंने बहुत पहले बताया था कि मतलब 1,25,000 तक जा सकता है। अब देखो 7-8 हज़ार पॉइंट पहुँचने में भी कितना टाइम लगता है, हो सकता है। एक्चुअली 3-4 रीजंस थे इस बहुत बड़े रैली के पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि दुबई ने जो है वो बिटकॉइन को मतलब एज ए सेकेंड करेंसी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो वो कार्ड बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं। इवन आप टिकट बुक करते हो एयरलाइंस की तो उसके लिए भी उन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है। तो इस रीज़न से पहला ये रीज़न ये था। सेकेंड था कि जो US है, US ने भी कुछ न्यूज़ था, मतलब सेकेंड करेंसी के लिए ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद से ये रैली स्टार्ट हुई थी। बाकी चलो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको कुछ भी लगे कि मतलब इंडेक्स में, स्टॉक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है।